नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न। मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो प्रथम भाव से यह मंगल चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि यह एक केंद्र भाव में स्थित हो रहा है और यहाँ पर भी यह अपने मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित है। हम बात कर चुके हैं सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र होते हैं, बुध मंगल का शत्रु होता है और शुक्र और शनि से मंगल समभाव रखता है। तो यहाँ पर मंगल अपने मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित है। कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। देखिए, एक ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि कभी भी कोई ग्रह यदि किसी भी स्थिति में किसी भी योग में केंद्र संबंध बना लेता है तो वह शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। या तो केंद्र संबंध बना ले या फिर त्रिकोण संबंध बना ले किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पर एक स्थिति जनरेट हो रही है कि ये लग्न भाव के सापेक्ष, लग्न भाव के सापेक्ष इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि लग्न में मेष राशि स्थित है और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अपने स्थान से यह केंद्र में स्थित हो रहा है। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि लग्न भाव जो होता है वह भोक्ता होता है, वह व्यक्ति जिसकी की कुंडली है। तो जो हम कुंडली देखते हैं ना, तो उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो लग्न होता है। ये हम आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में ही हमने बात करी थी, जब हमने चैनल की शुरुआत करी थी, कि लग्न कुंडली का केंद्र होता है, कुंडली का भोक्ता होता है और लग्न के सापेक्ष हम पूरी कुंडली को देखते हैं। तो यहाँ पर जिसके सापेक्ष हम कुंडली को देख रहे हैं वहाँ से यह मंगल चतुर्थ भाव पर स्थित है, केंद्र में स्थित है। तो इस लिहाज से भी यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर यदि केंद्र भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। देखिए, मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का विशेष कारक ग्रह। तो यहाँ पर व्यक्ति में ये सभी गुण विद्यमान होंगे, पॉजिटिवली विद्यमान होंगे। व्यक्ति में शूरता भी होगी, वीरता भी होगी, पराक्रम भी होगा, ऑफेंसिव एटीट्यूड भी होगा, डिफेंसिव एटीट्यूड भी होगा, उसमें क्रोध की स्थिति भी होगी। क्रोध में भी पॉजिटिवली वर्क करने वाला क्रोध होगा, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, क्रोध आना और क्रोध लाना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये व्यक्ति क्रोध लाते हैं, इनको अंदर से जनरेट नहीं होता, स्वयं क्रोध नहीं आता, क्योंकि जो नेचुरल क्रोध आता है तो वो ध्वंसकारी होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति क्रोध को लाता है तो वो डिप्लोमेटिक स्वभाव होता है। तो यहाँ पर क्रोध का भी कारक है ये, और धीरजता का भी कारक है और गंभीरता का भी कारक है। तो ये सभी गुण ऐसे व्यक्तियों में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर लग्न भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, जैसे वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। इसमें भी विशेष रूप से यदि भूमि की बात करते हैं तो भूमि का कारक मंगल भी होता है, भूमि का कारक चतुर्थ भाव भी होता है। जब मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में हो जाती है तो यह व्यक्ति को भूमिवान बनाने वाला होता है, भूमि का स्वामी बनाने वाला होता है। स्पेशली यहाँ पर देखिए, जब भूमि की हम बात करते हैं ना, भूमि कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर अगर हम मंगल की भूमि की बात करें तो मंगल होता है प्लॉट्स का कारक, छोटी भूमि का कारक, शुक्र होता है खेतों का कारक, सूर्य होता है उपजाऊ भूमि का कारक, जहाँ पर खेती हो रही होती है। एक खेत होता है जहाँ पर खेती नहीं हो रही होती है तो वहाँ पर शुक्र कारक बन जाता है। यदि वहाँ पे क्रॉप्स होंगी, फसल होंगी, तो इसका कारक स्पेशली सूर्य बन जाता है। यदि हम मकान की बात करते हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसका कारक शनि होता है। तो एक ये थोड़ी ज्योतिष की अपडेटेड चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको समय समय पर जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे पकड़ना चाहिए। यदि आप पकड़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी और आप अपडेटेड रहेंगे। एक अच्छे प्रेडिक्शन, माइन्यूटली प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। भूमि का कारक बनकर मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो व्यक्ति को भूमि दिलाने वाला होता है। मंगल की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति भूमि परचेज करता है। मंगल की यदि 7 साल की दशा प्राप्त होती है तो उसमें व्यक्ति भूमि परचेज करता है, अथवा 28वां साल जो मंगल का विशेष रूप से साल होता है उसमें व्यक्ति भूमि परचेज कर सकता है, खरीद सकता है भूमि को। वाहन, भूमि, भवन
और माता के सुख को यह मंगल प्रदान करने वाला होता है। तो मंगल चतुर्थ भाव के सापेक्ष बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। अब देखते हैं हम अष्टम भाव के सापेक्ष। अष्टम भाव के सापेक्ष यह मंगल नवम स्थान पर स्थित है, भाग स्थान पर स्थित है। देखिए, अव्वल तो अष्टम भाव नेगेटिव भाव होता है, नकारात्मक भाव होता है। नकारात्मक भाव का स्वामी जब एक शुभ भाव में बैठता है तो स्वयं तो शुभ हो जाता है, लेकिन इस भाव को अशुभ कर देता है। तो यहाँ पर जो मंगल स्वामी है अष्टम भाव का, तो मंगल तो यहाँ पर शुभ हो गया जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव को दूषित कर देने वाला होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं वाहन भूमि भवन की उपलब्धता प्राप्त होंगी व्यक्ति को, क्योंकि मंगल यहाँ पर प्रथम भाव का कारक होकर भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें व्यवधान आएंगे, रुकावटें आएंगी। जनरली ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति विवादित जमीनों को खरीदे, विवादित प्रॉपर्टीज़ को खरीदने वाला बन जाए, या फिर उसका इंटरेस्ट हो विवादित चीज़ों को खरीदने में, या फिर खरीदते ही विवाद हो जाए। तो इस तरह की कुछ अवरोध व्यक्ति को प्राप्त होंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर्ड होंगी, आगे कंप्रोमाइज़ होगा, चीज़ें सुलझेंगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव के सापेक्ष जब ये चतुर्थ भाव में पहुँच जाता है और अपने से नवम होकर पहुँच जाता है। देखिए, इसका एक कारण यह भी है, क्योंकि यहाँ से अगर स्थिति देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने भाव से यह नवम भाव पर स्थित हो रहा है, तो अष्टम भाव के पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला भी ये बनेगा। लेकिन क्योंकि हमने लघु पारिश्रम में जैसे बात करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, तो मृत्यु भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो माता के जीवन की हानि करने वाला भी हो जाता है, माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला भी हो जाता है। माता के स्वास्थ्य की रक्षा यह नहीं कर पाता था। अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा मंगल के वर्षों में माता के स्वास्थ्य की हानि हो जाती है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को इस दशा में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होगी, कोई मेजर डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अपने से नवम भाव पर है। हमने जैसे अभी बात कर रहे हैं ना लग्न के सापेक्ष, ऐसे ही अष्टम भाव के सापेक्ष कोई भी ग्रह यदि किसी भी भाव के सापेक्ष यदि केंद्र स्थान में हो अथवा त्रिकोण स्थान में, तो यहाँ पर यह त्रिकोण स्थान में जा रहा है। त्रिकोण स्थान में होने से यह शुभ फल प्रदाता बन जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है अपने मकान का, मकान में स्थान परिवर्तन का यह कारक बन जाता है। मंगल की महादशा अंतर्दशा मंगल के वर्ष में व्यक्ति के मकान से स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है, तो संभवतः वह उसे नए मकान की भी प्राप्ति हो सकती है, नई भूमि की भी प्राप्ति हो सकती है, या फिर अपने स्थान से वह परिवर्तन कर लेता है। तो ऐसा भी इफेक्ट ये मंगल दिखा रहा है, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमने पहले भी बात करी थी और लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि बृहद पाराशर होरा शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसका एक सिद्धांत होता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ऐसा केवल 2 ही लग्न में संभव है, एक मेष लग्न में, एक तुला लग्न में। तो या तो मेष लग्न की बात करें तब भी, यदि हम तुला लग्न की बात करते हैं तब भी मंगल को यहाँ पर अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। देखिए, कुछ तो नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि अष्टम भाव अशुभ भाव है, तो वो जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो कुछ ना कुछ तो हानि प्रदान करता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो प्रदान करता ही है। लेकिन पूर्ण नेगेटिविटी जो अष्टम भाव की होती है, एक विध्वंसकारी जो प्रभाव होता है, वह नहीं समाहित होगा इसमें। एट ए ग्लांस इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि इस मंगल के पॉजिटिव फल ही प्राप्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। देखिए, मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक, छठे भाव का कारक। यदि हम तृतीय भाव से देखें तो तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल द्वितीय स्थान पर स्थित है। मेहनत का भाव होता है तृतीय भाव, पराक्रम का भाव होता है, डेयर का भाव होता है, हिम्मत का भाव होता है, प्रयासों का भाव होता है और संघर्ष का भाव होता है। तो जब यहाँ से यह मंगल अपने स्थान से, अपने कारक स्थान से जब ये तृतीय भाव पर बैठता है, तो हम बात कर चुके हैं कोई भी ग्रह अपने कारकत्व स्थान से अपना अथवा अपने राशि स्थान से यदि द्वितीय स्थान पर हो जाता है तो वह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, वो पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है, स्पेशली उस भाव के सापेक्ष। तो तृतीय भाव के सापेक्ष यह पॉजिटिव होगा। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम और लगन व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान करने वाली होगी,
सफलता प्रदान करने वाली होगी, उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। और ये जो अपनी मित्र की राशि में स्थित है, ये भी चीज़ हमेशा वर्क करेगी, चाहे हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें या छठे भाव के या लग्न के या अष्टम भाव के सापेक्ष, किसी भी भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यह है कि यह मंगल अपने मित्र की राशि में स्थित है। तो तृतीय भाव के सापेक्ष भी जो मेहनत की हम बात कर रहे हैं, परिश्रम की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह क्योंकि अपने भाव पर बैठा हुआ है, अपने मित्र के भाव पर बैठा हुआ है, तो इसलिए यह उससे संबंधित जो पॉजिटिविटी देगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो पावर होगी वो बेहतर होगी। दूसरा मंगल होता है छठे भाव का कारक। छठे भाव के सापेक्ष यह अपने स्थान से 11th हाउस पर स्थित है, 11वें भाव पर स्थित है। कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से लाभ स्थान पर स्थित होता है तो उस भाव के सापेक्ष वह उस योग से लाभान्वित कराने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। स्पेशली तो रोग के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल पॉजिटिव होगा। संभावना ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से ऐसे लोग जुड़े हों। ऐसा भी संभावना है कि कहीं ना कहीं रोग भाव पे इनकी कमांड हो, या अगर ज़्यादा अच्छे योग नहीं भी होते हैं ना तो इनको मेडिसिन के नाम याद रखना, या फिर मेडिसिन के नाम याद रहना, या फिर छोटे ट्रीटमेंट स्वयं ही कर लेना, दवाइयों की जानकारी होना, इस तरह की भी इनको विधा आती है। तो पूरे न मतलब कह सकते हैं कि एक डॉक्टर न सही एक कंपाउंडर की भूमिका ही अदा कर लेते हैं। तो रोग भाव के सापेक्ष भी यह मंगल पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। ऋण भाव के सापेक्ष यदि देखें तब भी ये फल प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसा भी संभावना होती है कि यह किसी क्रेडिटेबिलिटी से संबंधित फील्ड में इन्वॉल्व हो, बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो, अकाउंट से संबंधित किसी सेक्शन में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे भी संबंधित इनको कोई जॉब प्राप्त हो सकती है। देखिए, हम जॉब इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि छठा भाव स्पेशली नौकरी का कारक भाव होता है। इसको कहा गया है सेवा का भाव। तो यहाँ पर नौकरी प्रदान करना छठे भाव का कार्य होता है, क्योंकि यहाँ से यह अपने स्थान से मंगल लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए, यह हमें देखना होता है कि छठे भाव से लाभ स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हो सकता है मंगल नहीं होता, कोई भी ग्रह होता, तब भी यदि हम मंगल की बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि मंगल यहाँ पर कारक हो रहा है, लेकिन अगर मान लिया हम सूर्य के वीडियो की बात कर रहे होते, या हम चंद्रमा की बात कर रहे होते, या हम शनि की बात कर रहे होते, तब भी हमें ये देखना पड़ता है कि छठे भाव के सापेक्ष कौन सा ग्रह लाभ स्थान पर बैठा है। तो नौकरी को लाभ कौन सा ग्रह प्रदान करेगा। तो चौथे भाव में स्थित यदि शनि भी होता है, राहु भी होता है, तो उसको भी इसमें कंसीडर किया जाता है कि यह भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों में। तो जॉब एग्जैक्टली क्या होगी वो एक अलग बात है, उसके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जॉब भाव के सापेक्ष प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी भी संभावना है। रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित, या फिर शत्रु से संबंधित। शत्रु से मतलब हो गया पुलिस की नौकरी, फौज की नौकरी, या फिर गार्ड की नौकरी, इस तरह की जॉब भी यह मंगल प्रदान करने वाला हो सकता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। तृतीय भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान कर रहा है, और लग्न भाव और अष्टम भाव के सापेक्ष यह शुभ प्रदान कर रहा है। तो जब हम इसकी दृष्टियों की बात करेंगे ना, तो इसकी दृष्टियाँ भी शुभ फल प्रदान करने वाली ही होंगी। जो रेशियो होगा वो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी और उसके क्या फल होंगे। देखिए, चतुर्थ भाव से इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का। देखिए, जब हम मांगलिक योग की बात करते हैं या मांगलिक दोष की बात करते हैं, मांगलिक होने की बात करते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो मांगलिक की जब हम बात करते हैं तो एक सिद्धांत होता है कि जब भी मंगल कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में बैठता है तो यह एक मांगलिक योग प्रदान करने वाला होता है। हालांकि इसको वैवाहिक जीवन के लिए कंसीडर किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो अनुभव में आया है वो ये आया है कि कोई भी मांगलिक दोष से युक्त व्यक्ति या मांगलिक योग से युक्त व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। उसमें एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे लोग।
तो चतुर्थ भाव का मंगल मांगलिक योग भी प्रदान करता है, मांगलिक बनाता है व्यक्ति को। जब यहाँ से इसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो पहली बात तो यह होता है कि ये जीवन साथी को मंगल के गुण प्रदान करने वाला बन जाता है। इसका जो जीवन साथी होगा, इस व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा, उसमें मंगल के विशेष रूप से गुण विद्यमान होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर शुक्र की राशि स्थित है, शुक्र होता है मंगल से समभाव रखने वाला। तो जब यहाँ पे इसकी दृष्टि भी पड़ती है ना, तो मंगल के जीवन साथी में भी वो गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं? शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का गुण। देखिए जब हम पति पत्नी की बात करते हैं, एक जनरल कैलकुलेशंस होती हैं, जनरल नियम होता है। जब हम पति पत्नी की बात करते हैं तो बैलेंसिंग कहाँ होती है? एक गर्म तो एक नरम, तब ये बैलेंसिंग होती है, तब वैवाहिक जीवन एक अच्छा चलता है, आदर्शवादी चलता है और लंबे समय तक चलता है। लेकिन दोनों जब एक ही प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या तो दोनों ही बिल्कुल कूल हो जाएं, या दोनों ही पूरे उत्तेजित व्यक्तित्व वाले हो जाएं, या गर्म स्वभाव वाले हो जाएं, तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर ये स्थिति दिखाई देती है कि मंगल जब चतुर्थ भाव में स्थित है तो जीवन साथी भी जो होगा ना व्यक्ति का, वह भी गर्म स्वभाव का होगा। धीरता, वीरता, पराक्रम इसमें अधिक होगा इसके जीवन साथी में। तो ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन टकराव ज़्यादा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि व्यक्ति यहाँ पर क्रोधी स्वभाव का तो होता है, गुस्सा तो आ जाता है उसको, या हम कहते हैं, जैसे हमने बात करी, गुस्सा आता कम है लाते ज़्यादा हैं, तो क्रोध दिखाते ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति तो जनरेट हो जाती है। लेकिन जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? मंगल होता है अग्नि तत्व का ग्रह, और जो कर्क राशि होती है वह होती है जल तत्व की राशि। जब जल तत्व में अग्नि तत्व आता है तो वह ऑटोमेटिकली स्वयं भी कूल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो स्थिति होती है। तो ये तो या तो चतुर्थ भाव में जो कर्क राशि है, कर्क राशि को देखिए, जब मान लीजिए जल है, जल में यदि हम कोई गर्म पदार्थ डालते हैं तो दो स्थिति हो सकती है कि अगर जल की मात्रा कम होगी तो वह उस जल को भी गर्म बना देगा, एक स्थिति हो सकती है। या जल की मात्रा अधिक होगी तो वह उस वस्तु को ही ठंडा कर देगी, दूसरी स्थिति हो सकती है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जल भी गर्म हो जाता है और वह तत्व भी कुछ ठंडा हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी बल कितना है मंगल का। यह डिपेंड करता है कि कर्क राशि का बल कितना है। इस बात पर ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो षडबल देखना चाहिए। अगर मंगल की एक एवरेज स्थिति है तो इट मीन्स कि वो उसका जीवन साथी जो होगा वो कूल स्वभाव का होगा। हालांकि इस स्थिति को देख के भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन व्यक्तियों को गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी इनका शांति भी हो जाता है। तो जब जीवन साथी की हम बात करते हैं तो उनमें अगर क्रोध तत्व होता भी है, अग्नि तत्व उनके स्वभाव में होता भी है, मंगल का प्रभाव उनके स्वभाव में होता ही है, तो भी टकराव की जो स्थितियां बनती हैं वह कम बनती हैं, क्योंकि ऐसे लोग गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं, गुस्से को मैनेज करने वाले होते हैं। तो चतुर्भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान कर रहा है। इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हम देखिए पहले भी हमने बात करी थी कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है ना, वह व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाली होती है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वह व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। किसको सुरक्षा प्रदान करेगी? वह सप्तम भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्योंकि चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी इनके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर बड़े विवाद नहीं होते। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है इन एवरेज, लेकिन बड़े विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। और मंगल का वैसे भी जो स्वभाव है, जो ग्रंथों में लिखा है, वह 28 साल की उम्र तक मंगल का विशेष प्रभाव होता है। तो देखिए हमारा भी ये अनुभव है कि मांगलिक दोष का भी जो या योग का, देखिए दोष इसकी एक प्रचलन भाषा होती है क्योंकि काफ़ी भयभीत रहते हैं लोग मांगलिक को लेके, तो इसलिए दोष कहते हैं। और अगर ग्रंथों में यदि बात करते हैं तो मांगलिक योग कहा जाता है बेसिकली, या फिर हम लोग जो बात करते हैं योग कहा जाता है। मैं जो इंडिविजुअल मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसको योग कहना चाहिए। वो इसलिए भी कहना चाहिए कि मंगल का स्थिति या मांगलिक होना कोई दोष नहीं होता।
इवन ये व्यक्ति की पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाला होता है, इनमें अच्छे मैनेजमेंट के गुण प्रदान करने वाला होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो मेरी दृष्टि से ये कोई एक दोष नहीं होता है। मंगल की सप्तम और सीधी दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का। जब मंगल की कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर इसकी राशि स्थित है शनि की, शनि मंगल को समभाव से देखता है, तो मंगल की जब दृष्टि दशम भाव पे होती है तो यह भी इसको एक पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाली हो जाती है। तो व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होता है वो उच्च कर्म क्षेत्र होता है या मंगल का प्रभाव होता है इसके प्रोफेशन पर। तो इस दृष्टि से भी देखें तो यह मंगल की जो सीधी दृष्टि पड़ रही है पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल यहाँ पर दशम भाव को जब देखता है तो व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करने वाला होता है या उच्च पदासीन कराने वाला होता है, इसके कर्म क्षेत्र को बहुत बेहतर करने वाला होता है। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि 11th हाउस पर है। 11th हाउस पर दृष्टि का मतलब हमने पहले बात करी थी कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो विध्वंसकारी होती है, वो नेगेटिव होती है, परेशान करने वाली होती है, नेगेटिविटी प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि जब लाभ स्थान पर पड़ती है तो लाभ स्थान को नेगेटिव प्रदान करने वाली होती है, नेगेटिविटी प्रदान करने वाली होती है। देखिए 11th हाउस जो होता है ना वह होता है स्पेशली इच्छा पूर्ति का भाव। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में रुकावट डालने का यह मंगल कार्य करता है। व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने में यह मंगल जो है ना ये नेगेटिविटी प्रदान करता है। तो चाहे इच्छा की जब हम बात करते हैं या सुख की बात करते हैं तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सुख प्राप्त नहीं हो पाते, संघर्ष प्रदान करने वाला यह मंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई दृष्टियों की बात। अब एक हम अन्य बात करते हैं, इस मंगल के नीचत्व की बात करते हैं। देखिए अभी तक जितनी भी हमने बातें करी हैं हमने नीच होने की बात नहीं करी कि नीच है ये, हमने इसलिए भी नहीं करी क्योंकि हम एक जनरल प्रेडिक्शंस की अभी तक बात कर रहे हैं। इसके जनरल प्रेडिक्शंस क्या हो सकते हैं। अब छोटी सी देखिए, अगर हम पहले बात करते हैं ना तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्योंकि मंगल नीच का जो होता है ना वह अपने कर्क राशि पर नीच का होता है और कर्क का मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र होते हैं। एक चीज़। दूसरी स्थिति क्या होती है कि मंगल और चंद्रमा का जब भी संयोग होता है, जब भी योग बनता है तो वह लक्ष्मी योग का निर्माण करने वाला होता है। तो ऐसे में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर ग्रंथों के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। नीच का मतलब होता है नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है, या नीचत्व का मतलब होता है संघर्ष कराने वाला होता है। तो हम इसको नीचत्व की दृष्टि से और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात तो यह है लग्न भाव के सापेक्ष या लग्नेश यहाँ पर नीच का हो रहा है। लग्नेश जब भी नीच का होता है ना तो व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं। कभी भी लग्नेश अगर नीच का होगा तो व्यक्ति को संघर्षशील तो बना ही देता है। जब हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखते हैं इसके नीचत्व को, तो क्योंकि अष्टम भाव एक नेगेटिव भाव है, नेगेटिव भाव का स्वामी जब नीच का हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। क्योंकि हमने कई बार बात करी है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये एक साइंस का नियम है, ये गणित का नियम है। तो यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर यह मंगल नीच का हो रहा है, इसलिए अष्टम भाव के सापेक्ष जो हम बता रहे हैं पॉजिटिविटी वह व्यक्ति को प्राप्त होगी। जैसे हमने लग्न भाव की भी सापेक्ष बात करी ना कि मंगल नीच का हो रहा है तो अशुभ होता है, लग्न के सापेक्ष अशुभ होता है। तो लग्न के सापेक्ष जब यह अशुभ हो रहा है तो केवल व्यक्ति के संघर्ष को ही बढ़ाएगा, पहली चीज। दूसरी बात व्यक्ति के रोग को भी बढ़ाएगा। दूसरी चीज मंगल से संबंधित व्यक्ति को रोग प्रदान करने वाला हो जाएगा। मंगल से संबंधित रोग होते हैं पेट से संबंधित समस्या, कंधे से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या या फिर इन्फेक्शन की समस्या। इन्फेक्शन की अभी हम बात करेंगे क्योंकि हम नीचत्व की जो हम अभी बात कर रहे हैं ना तो इसमें विशेष रूप से जो नेगेटिव फल देगा वह बनेगा इन्फेक्शन का कारक। मंगल क्योंकि कर्क राशि पर स्थित है, मंगल नीच का हो रहा है, व्यक्ति को रक्त से संबंधित इन्फेक्शन होंगे, व्यक्ति को त्वचा से संबंधित इन्फेक्शंस हो सकते हैं। व्यक्ति को जैसे अभी हमने छठे भाव के सापेक्ष जो बात करी थी अभी हम उस पर आते हैं। अभी हम लग्न की अगर बात करें तो व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को रोग प्रदान करने वाला होगा। अष्टम भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा।
अचानक लाभ भी प्रदान करने वाला होगा व्यक्ति को, अचानक लाभ की प्राप्ति भी होती है ऐसे व्यक्तियों को। तृतीय भाव के सापेक्ष देखें, तृतीय भाव एक त्रिषडाय भाव होता है, छठा भाव भी त्रिषडाय भाव होता है। तो ये क्योंकि दोनों नेगेटिव भाव होते हैं, नेगेटिव भाव का स्वामी यदि नीच का चला जाता है तो वह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है, तो इसके सापेक्ष भी यह पॉजिटिव ही होगा। अब हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं, नीचत्व वाली दृष्टियों की। जैसे हमने बात करी ना कि इसकी चतुर्थ दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे, ये हमने एक नज़रिया बताया, जो हमने एक जनरल बात करी। अब नीचत्व की दृष्टि से यदि बात करें, क्योंकि नीच के मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है। चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने वाला तो होगा, सुख प्रदान तो करने वाला होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी स्थिति भी बनती है कि व्यक्ति के जीवन साथी को सुरक्षा की आवश्यकता भी उपलब्ध करा लेता है। जैसे व्यक्ति किसी के प्रति केयरिंग क्यों होता है, वह इसलिए होता है या तो वह सामने वाला व्यक्ति लापरवाह हो एक चीज़, या फिर उसको केयर की आवश्यकता हो। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति का जीवन साथी या तो बीमार हो, या फिर केयरलेस हो, या फिर उसको एक्स्ट्रा अटेंशन की आवश्यकता हो, तो उसमें ये गुण विद्यमान हो। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी के व्यक्तित्व में कोई ना कोई अवगुण जरूर विद्यमान होता है, इस प्रकार का कि ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, या फिर विशेष उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीच का मंगल नेगेटिव वर्क करेगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्क करेगा, लेकिन वो प्रेडिक्शंस भी कंसीडर आपको करने चाहिए जो हम पहले बात कर चुके हैं, जब हमने इसके नीचत्व की बात नहीं करी थी। ठीक है, ऐसे ही जब हम दशम भाव के सापेक्ष देखें इसकी दृष्टि, तो एक हमने जो बताया कि वो उच्च पद प्रदान करने वाला होगा या बेहतर करने वाला होगा, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ पर नीच के मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में भी संघर्ष कराने वाली होती है। 28 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। यह नीच का मंगल 28 साल की उम्र तक व्यक्ति को विशेष रूप से परेशान करने वाला होगा ही, क्योंकि मंगल की जो महादशा होती है 7 साल की, और व्यक्ति की जो आयु होती है वो होती है 28 साल की। 28वां साल और 28 साल की उम्र तक व्यक्ति का मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। तो यहाँ पर यह मंगल परेशान करने वाला होगा, स्पेशली प्रोफेशन के मामले में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करा देता है। व्यक्ति की जो परेशानियां हैं वो हाइट छू लेती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तब उसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 28 प्लस की अवस्था के बाद जरूर उच्च सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर नीच का मंगल अपनी उच्च राशि को भी देख रहा है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो यहाँ पर क्योंकि अपनी उच्च राशि को देख रहा है, इसलिए यह मंगल पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, उच्च पद प्रदान करने वाला व्यक्ति को बन जाता है। यहाँ पे छठे भाव के सापेक्ष भी जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि यह मंगल अपने से लाभ स्थान पर बैठ रहा है, तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला होगा, बड़ा लाभ दिलाने वाला होगा जॉब के सापेक्ष भी। उसी प्रकार से क्योंकि यह उच्च राशि को देख रहा है, तो 28 प्लस की अवस्था के बाद या फिर महादशा मंगल की निकलने के बाद यह सफलता प्रदान करने वाला होता है। लेकिन मंगल की यहाँ से जो दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टम दृष्टि जो होती है विध्वंसकारी दृष्टि होती है। यहाँ पर जो हमने बात करी ना, हमने बड़े भाई की बात नहीं करी थी। जब अभी हमने बात करी ना, तो बड़े भाई का भी कारक भाव होता है 11th हाउस। तो यहाँ पर जो इसकी अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी हो रही है। देखिए, नीच का मंगल अष्टम दृष्टि दे के बहुत अशुभ नहीं करेगा। हमने अगेन वही माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड उसकी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। वह अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग जो सपना भी देखते हैं ना, वो बहुत उच्च सपना देखते हैं, बहुत बड़ा सपना देखते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि मंगल यहाँ पर मांगलिक योग भी बनाता है। मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति होता है, बड़ी हाइट को छूने वाला होता है। तो ऐसे लोगों के सपने छोटे नहीं होते, बड़े सपने होते हैं, और उन बड़े सपनों को प्राप्त करने के लिए इनको बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड वो इसको प्राप्त भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल
अष्टम दृष्टि से शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए अगर इसकी दृष्टि अष्टम दृष्टि होती है, मंगल नीच का नहीं होता, तो फिर ये इनके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा है और अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि दे रहा है, तो नकारात्मक मंगल की नकारात्मक दृष्टि सकारात्मक फल प्रदान करने वाली ही होगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि त्रिक दृष्टि होती है। त्रिक से मतलब हमने बताया ना 6, 8 और 12 त्रिक भाव होते हैं, ऐसे ही अष्टम दृष्टि जो होती है वह त्रिक दृष्टि होती है। तो यहाँ पर जो इसकी दृष्टि होगी वह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली होती है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें या छठे भाव के सापेक्ष देखें या 8वें भाव के लग्न भाव के देखें या 7, 10 और 11 भाव के सापेक्ष हमने देखा, नीच का मंगल यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिविटी प्रदान नहीं करता, केवल रोग होने की संभावना बढ़ाता है। जैसे व्यक्ति की बॉडी में खुजली की समस्या हो जाना, रैशेस की समस्या होना जाना, फोड़े की समस्या हो जाना या रक्त से संबंधित इन्फेक्शंस हो जाना, ये व्यक्ति को रोग प्रदान करने वाला यह मंगल तो जरूर बन जाता है। लेकिन अन्य जो स्थितियाँ हैं उसकी बहुत नेगेटिव नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इसकी अपनी पत्नी का इसको रोग होने की संभावना है, या पत्नी का जो स्वभाव है, पत्नी का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इस तरह की परेशानी हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को। ओवरऑल अगर देखें तो ये मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने वाला नहीं है। माता के स्वास्थ्य की जरूर हानि कर सकता है, वह भी ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो नवम स्थान पर स्थित है, तो माता के स्वास्थ्य को तो खराब करता है लेकिन ज़्यादा हानि नहीं करता है। माता को बीपी की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की माता को शिकायत हो सकती है, या फिर लंग से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर सांसों की समस्या होती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, तो इस तरह की माता को समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप सिंपली किसी ब्राह्मण से इसकी जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। यदि आप ये कराते रहेंगे तो इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव तो इसके हैं ही, उनमें वृद्धि हो जाएगी। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि मंगल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वह विशेष रूप से नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, कहाँ कहाँ दे सकता है, स्पेशली वह चतुर्थ भाव पर देगा। चतुर्थ भाव पर जो ये प्रभाव देगा तो सांसारिक भोग जो हम बात कर रहे हैं, वाहन, भूमि, भवन, इनकी प्राप्ति कराने में व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराएगा, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा। इनका जो जीवन साथी से इनके जो संबंध है वह बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो फिर इसको मूव करा देना उचित रहेगा, इसको किसी दूसरे भाव में मूव करा दिया जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो भाव बनेगा वो यह होगा कि इसको लग्न भाव में ही मूव करा दिया जाए। तो इसके लिए गले में मंगल का यंत्र पहन लें या मूंगा पहन लें, किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें, उसके बाद इसको धारण कर लेना चाहिए। तो इससे मंगल प्रथम भाव में मूव हो जाएगा। इट मीन्स कि इसके प्रभाव जो होते हैं वो प्रथम भाव में मूव हो जाएंगे और चतुर्थ भाव से नीचत्व से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इन जनरल अगर बात करें, मेष लग्न में मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर नीचत्व का फल ज़्यादा देता नहीं है, ऐसा अनुभव है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचत्व के फल ये प्रदान कर रहा है या इसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी संभावना है कि वह दे। लेकिन अगर इन एवरेज इसकी पावर है, उसकी जो ताकत है उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। मंगल की अगर महादशा चल रही है स्पेशली, और वो शुरू होते ही नकारात्मक प्रभाव देने लग जाती है, तो ये मानना चाहिए कि ये नेगेटिव फल देगा, लेकिन ऐसी संभावना लगती नहीं है। ऐसी संभावना इसलिए भी नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर ये मंगल लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी बन रहा है। ऐसी संभावना इसलिए भी नहीं लगती है क्योंकि हमने हर दृष्टि से देखा, हर स्थिति में देखने के बाद भी हमें इसमें किसी तरह का कोई दोष नज़र नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो फिर इसको आप लग्न में मूव करा देना चाहिए। अगर नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहे हैं तो इसको लग्न में मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ भाव में ये मंगल पॉजिटिव फल प्रदान करता ही रहेगा। लेकिन हाँ, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन अवश्य करा लें। 3-3 महीने के अंतर से 6-6 महीने के अंतर से रेगुलर आपको करानी चाहिए यदि आपको 7 साल की मंगल की दशा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा इसके किसी अन्य उपाय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
देखिए, मंगल और चंद्रमा का जब भी संयोग होता है ना, तो मंगल को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो जब इसको चेष्टा बल की प्राप्ति होती है तो ऑटोमेटिकली ये इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो और पावर देने लगते हैं या और बल प्रदान करने लगते हैं। तो इसलिए हमने बताया ना कि ऐसे लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो ये नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर चेष्टा बल इसको प्राप्त हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा इसकी जो स्थिति हो रही है या मंगल की ज़्यादा पावर हो रही है तो फिर आपको इसको जाप और हवन के माध्यम से इसको सही कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।